सास और बहू का रिश्ते में संकोच न करना। रिश्तों की शुरुआत। नंदनी और सुषमा का रिश्ता उतना सरल नहीं था जितना कि सामान्य सास बहू के रिश्ते में होता है। पहले पहल जब नंदनी अपने ससुराल आई थी तब वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसे पता था कि सास का प्यार और देखभाल बहुत मायने रखते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सोचा था कि शायद वह सास की बातों और निर्णयों से कभी नहीं खुश हो पाएगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुषमा, नंदनी की सास, अपने समय की एक समझदार और अत्यधिक सशक्त महिला थीं। उनका स्वभाव कभी भी किसी को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन उनका अनुभव और संयम उन्हें हर स्थिति में शांत रहने की शक्ति देता था। बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? सुषमा ने नंदनी से एक दिन बिना किसी झिझक के पूछा। नंदनी चौंकी, क्योंकि सास से यह सवाल सुनना उसके लिए नया था। सामान्यत सास बहू का रिश्ता कभी भी इस हद तक खुले तौर पर नहीं होता। नंदनी ने थोड़ी संकोच करते हुए कहा, मुझे मसालेदार खाने का शौक है, लेकिन मुझे डर है कि माँ आपको बुरा लगेगा। सुषमा मुस्कराई और बोली, नंदनी, तुम मेरे घर आई हो और तुम्हारी पसंद और नापसंद हमारे लिए मायने रखती है। तुम्हारी पसंद के मुताबिक खाना बनाना हमारा फर्ज है। संकोच मत करो। नंदनी ने महसूस किया कि यह सास बिल्कुल अलग थीं, जो न केवल उसे समझ रही थीं, बल्कि उसकी इच्छाओं का भी सम्मान कर रही थीं। खुलकर संवाद। दिनों के साथ नंदनी और सुषमा के रिश्ते में संकोच खत्म होने लगा। दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगीं। नंदनी, जो पहले सास से डरती थी, अब उनसे अपने जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर सलाह लेने लगी थी। एक दिन नंदनी ने सुषमा से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद की पहचान को खोने लगी हूँ। सब लोग मुझे घर के कामों में उलझाए रखते हैं और मैं अपने सपनों को पूरा करने के बारे में नहीं सोच पाती। सुषमा ने नंदनी को गहरी नजरों से देखा और फिर हौले से कहा, बिल्कुल, तुम्हारी बात सही है। तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारी खुद की जिंदगी भी बहुत मायने रखती है। हम तुम्हारे सपनों को दबाकर नहीं रख सकते। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद के लिए समय निकालो और वह करो जो तुम्हें खुशी दे। नंदनी को यह सुनकर बहुत राहत मिली। उसे समझ में आया कि सुषमा केवल एक सास ही नहीं, बल्कि एक मित्र भी हैं, जो उसकी सोच और भावनाओं का सम्मान करती हैं। जीवन के संघर्षों में सहयोग। एक दिन नंदनी ने सुषमा से एक गहरी बात की। माँ, मुझे लगता है कि मैं अब घर के बाहर कुछ करना चाहती हूँ। मैं एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं असफल हो गई तो सब मुझे ही दोष देंगे। सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता और असफलता जीवन के हिस्से होते हैं, लेकिन कभी न कोशिश करना सबसे बड़ी असफलता है। अगर तुमने दिल से कोई काम किया है तो असफलता पर पछताने की बजाय उससे सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंदनी को उस दिन समझ में आया कि सुषमा का अनुभव केवल घर परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जीवन के बड़े संघर्षों को समझती थीं। सुषमा ने नंदनी को यह भी बताया कि उसने अपने समय में भी अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरी तरह से जीने के लिए कई संघर्ष किए थे। कभी कभी हमें अपने डर से पार पाना होता है, सुषमा ने कहा, और यह तब ही संभव होता है जब हम अपने परिवार से समर्थन पाते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, नंदनी। समझदारी और सहयोग। समय बीतता गया और नंदनी ने सुषमा से और भी बहुत कुछ सीखा। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए।
सुषमा भी नंदनी को हर कदम पर प्रेरित करती और उसकी मदद करती। घर के कामों के अलावा सुषमा ने नंदनी के लिए समय निकाला ताकि वह अपने बिजनेस की शुरुआत कर सके। नंदनी ने अपनी खुद की बेकरी की दुकान खोली और शुरू में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सुषमा हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती। वह नंदनी के संघर्षों में साथ देती और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन नंदनी ने सुषमा से कहा, माँ, मुझे लगा था कि सास और बहू का रिश्ता केवल घर के काम तक ही सीमित होता है, लेकिन आपने मुझे यह समझाया कि यह रिश्ता दोस्ती और सहयोग का भी है। सुषमा ने जवाब दिया, रिश्ते सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं होते। जब दो लोग एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब यह रिश्ता और भी मजबूत बनता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक नई शुरुआत। समय के साथ नंदनी का बेकरी बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और सुषमा का समर्थन रंग लाया। एक दिन नंदनी ने सुषमा को कहा, माँ, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर आपने मुझे कभी संकोच न करने की सलाह नहीं दी होती तो मैं शायद कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। सुषमा ने नंदनी के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोली, बेटा, तुमने खुद को पहचान लिया है। मैंने बस तुम्हें थोड़ा मार्गदर्शन दिया। यह तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। नंदनी ने महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता एक जटिल और संवेदनशील विषय हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें, एक दूसरे का सम्मान करें और सहयोग करें, तो यह रिश्ता बेहद सशक्त और खुशहाल हो सकता है। अंतिम शब्द। नंदनी और सुषमा का रिश्ता न केवल एक सास और बहू का था, बल्कि एक सशक्त मित्र और मार्गदर्शक का भी था। दोनों ने यह सीखा कि किसी भी रिश्ते में संकोच न करना और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस रिश्ते ने उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि जीवन को समझने और संघर्षों से जूझने की नई दिशा भी दी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।